आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बानसूर कस्बे के हरसोरा रोड पर गांधी स्कूल के पास कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को लाठी डंडे व सरियों से मारपीट कर घायल कर दिया। शोर मचाने पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस का गश्ती दल मौके पर पहुंचा और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। युवक के कई जगह चोट के निशान है। लड़के गए इधर, हम भागे तो आगे गांधी स्कूल से आगे गली है, वहाँ ये भीड़ इकट्ठी हो रही थी। इसको घायल अवस्था में पड़ा था, जिसका सिर में चोट है, दोनों पैरों में चोट थी। सर, किन लोगों द्वारा पीटा गया? अभी इसके कोई अजय यादव है काली पहाड़ी का, एक हंसा लॉज का है और उसके साथ 3-4 लड़के और बता रहे हैं, उनका ये नाम नहीं जानता है। कोई पुरानी रंजिश से उनके साथ मारपीट की गई। बाइक लेके जा रहा था, मुझे गोट लिया, गोट के फिर वो गाड़ी की टक्कर दी सर उन, तो फिर मैं कूद गया डंडा से, फिर मैंने खींच के लाया और फर्शी उर्सी लाठी उठी चलाई, फर्शी की लगी और उनमें सुलीन जाट, टिंकू, लोकेश जाट, अजय रिश्की, अंसा और 4-5 और उनकी रंजिश। प्रतापनगर थाना अंतर्गत मदीना मस्जिद के पास एक पार्क में बच्चों को लेकर हुए विवाद में इतना तूल पकड़ा कि शाम को एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के परिवार पर हमला कर दिया। घर पर हुए अचानक हमले में कई लोग घायल हो गए। 3 लोगों के सर फूट गए, जबकि बच्चों के साथ छेड़खानी भी हुई, जिसको लेकर प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया। परिवार बीएचपी से जुड़ा है, ऐसे में बीएचपी कार्यकर्ता भी थाने में पहुंच गए। उनका कहना था कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटनाक्रम होता है, किस तरह घटनाक्रम था, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है, अभी क्या हालात है? प्रतापनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शाम के समय मदीना मस्जिद के पास में 2 पक्षों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ, आपस में मुठभेड़ को लेकर के, जिसमें एक पक्ष के द्वारा मुकदमा दिया गया, दर्ज कर लिया गया और कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी बजट। जनवरी में सरकार को जीएसटी से हुई अब तक की सबसे बड़ी कमाई। हरियाणा की सोनम मलिक ने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक को हराया। साउथ सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर शंकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी को सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। ये उनका तीसरा बजट होगा। इस बजट से आम लोगों और कारोबारी जगत दोनों को काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद की वजह पिछले साल 18 दिसंबर का उनका बयान है। उन्होंने कहा था कि इस बार जैसा बजट पिछले 100 साल में नहीं आया होगा। 29 फरवरी को संसद में पेश इकोनॉमिक सर्वे में इसके कई संकेत दिए गए हैं। इकोनॉमिक सर्वे तैयार करने वाले मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा है, समय आ गया है जब सरकार अपना खर्च बढ़ाए और लोगों पर टैक्स का बोझ कम करे। हालांकि खर्च के लिए सरकार के पास पैसे की कमी है, इसलिए टैक्स में राहत की बहुत अधिक उम्मीद भी नहीं है। उल्टा कोरोना सेस लगने की चर्चा है, भले ही यह ज्यादा कमाई वालों और कंपनियों पर लगे। हेल्थ केयर पर खर्च सबसे ज्यादा बढ़ने की संभावना है। कोरोना वैक्सीन पर 25 से 30 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का कल 31 जनवरी को 67वां दिन था। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किला समेत कई जगहों पर हिंसा हुई थी। इसके बाद 29 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। उपद्रव को लेकर दिल्ली पुलिस ने रविवार को 50 और लोगों को नोटिस जारी किए। इनमें किसान नेता भी शामिल हैं। इधर दिल्ली में 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद 100 से ज्यादा किसान लापता हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को यह दावा किया है। मोर्चे ने इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यों की कमेटी बनाने की भी बात कही है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा, विपक्ष के नेता यहाँ आंदोलन को समर्थन देने आ सकते हैं, लेकिन यहाँ उनके लिए वोटों को साधने का कोई मौका नहीं है। जीएसटी वसूली पर कोरोना महामारी का असर खत्म हो चुका है। अब इससे होने वाली कमाई ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। जनवरी में सरकार को जीएसटी से अब तक की सबसे ज्यादा करीब 1,20,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। यह दिसंबर की 1,15,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई से भी अधिक है, जबकि पिछले साल के मुकाबले यह 8% है। हैदराबाद में 55 साल की हेल्थ केयर वर्कर की कोरोना
कोरोना वैक्सीन लगवाने के 11 दिनों के बाद मौत हो गई। वैक्सीन लगने के बाद मौत का यह देश में तीसरा मामला है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मौत की वजह वैक्सीन नहीं है। देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 30 जनवरी की शाम 7 बजे तक 37,06,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर यहाँ 2,630 नए मरीज मिले। राजस्थान में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 8 फरवरी से खुलेंगे। वहीं दुनिया की बात करें तो दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 करोड़ 31 लाख से अधिक हो गया है। 7 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 22,30,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी भी 4 देश हैं जहां हर दिन 1,000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। इनमें अमेरिका सबसे आगे है। यहाँ शनिवार को 2,880 मरीजों ने दम तोड़ा। इसके बाद मैक्सिको में 1,434, ब्रिटेन में 1,200 और ब्राजील में 1,196 मौतें हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगुवाई में चीन गई एक्सपर्ट्स की एक टीम रविवार को वुहान पहुंची। टीम ने उस सी फूड मार्केट में जांच की जहां पहली बार कोरोना वायरस मिला था। दिल्ली में शुक्रवार को इजरायली दूतावास से पास हुए ब्लास्ट की जांच में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अब जांच एजेंसियां ब्लास्ट के 2 घंटे के दौरान आसपास मौजूद रहे 182 लोगों की जानकारी निकाल रही है। पुलिस का फोकस धमाके में ईरानी कनेक्शन पर भी है। बॉर्डर पर पड़ोसी देशों से चल रहे तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स अपनी ताकत और बढ़ाने की योजना बना रही है। हाल ही में मोदी कैबिनेट ने 83 तेजस एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी दी थी। अब वायुसेना 114 और मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रही है। इस डील पर करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिल्ली कांग्रेस ने रविवार को राहुल गांधी को तत्काल प्रभाव से पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया है। जून में होने वाले कांग्रेस कार्यसमिति चुनाव से पहले दिल्ली राहुल रिटर्न अभियान की शुरुआत करने वाली पहली प्रदेश यूनिट बन गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC इंचार्ज शक्ति सिंह गोहिल ने सीनियर लीडर्स की मौजूदगी में यह प्रस्ताव पास किया। बिजली बिलों को लेकर ठाकरे सरकार आम आदमी को जोर का झटका देने जा रही है। सरकारी बिजली कंपनी महावितरण ने 71.68 लाख ग्राहकों को बिजली कनेक्शन काटने का नोटिस भेजा है। नोटिस में साफ कहा गया है कि बिल भरो वरना कनेक्शन काट दिया जाएगा। 1 फरवरी से कनेक्शन कटने का काम शुरू हो जाएगा। लेह से कारगिल जाने वाली सड़क को टूरिस्ट हाईवे का रूप दिया जाएगा। केंद्र सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने यह प्लान तैयार किया है। लेह कारगिल के बीच करीब 230 किलोमीटर हाईवे पर नियमित अंतराल पर पर्यटकों के लिए तमाम सुविधाओं को डेवलप किया जाएगा। अल-कायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फंडिंग करता था। यही नहीं, उन्हें लादेन का पूरा समर्थन भी मिला हुआ था। यह खुलासा किया है संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पूर्व प्रतिनिधि और नवाज कैबिनेट का हिस्सा रही आबिदा हुसैन ने। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आबिदा के हवाले से कहा कि हाँ, एक समय लादेन ने नवाज शरीफ की मदद की थी। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। आगरा में चल रहे नेशनल वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम वर्ग में हरियाणा के हिसार की अंजू ने गोल्ड मेडल जीता। फाइनल से पहले विपक्षी रेसलर बंटी चोटिल हो गयी। इस वजह से अंजू को वॉकओवर मिला। अर्जेंटीना और बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने 2017 में बार्सिलोना के साथ 555 मिलियन यूरो यानी करीब 4,911 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। यह अब तक के खेल इतिहास की सबसे बड़ी डील रही। इसका खुलासा एक स्पेनिश अखबार एल मंडो ने अपनी रिपोर्ट में किया है। हरियाणा की 18 साल की सोनम मलिक ने 2016 ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक को हराकर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप जीत ली। उन्होंने साक्षी को 62 किलोग्राम कैटेगरी में 7-5 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। सोनम की साक्षी पर यह लगातार तीसरी जीत है। सोनम को भारतीय रेसलिंग का नया सितारा माना जा रहा है। उन्होंने साक्षी को अपने राइट आर्म लॉक के दम पर हराया, जबकि सोनम का दायां हाथ ही 2 साल पहले लकवाग्रस्त हुआ था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली रविवार सुबह अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने कहा, गांगुली अब स्वस्थ हैं और उनका दिल किसी सामान्य इंसान जितना ही मजबूत है। भारत ने पहले एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल समेत 11 मेडल अपने नाम किए। टीम इंडिया इस चैंपियनशिप की मेडल्स टैली में टॉप पर रहा। भारत ने इस प्रतियोगिता में 24 सदस्यीय दल उतारा था। गोल्ड जीतने वालों में सौरभ चौधरी, दिव्यांश सिंह पवार, कियान चेनाई और राजेश्वरी कुमारी शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने भगवा वाहन रैली निकाली। पाली राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के द्वितीय चरण के प्रारंभ से पहले
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने भगवा वाहन रैली निकाली। पाली शहर में राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से राम मंदिर निधि समर्पण अभियान का द्वितीय चरण का आगाज होगा। वाहन रैली का पाली शहर में पाली वासियों के द्वारा जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत हुआ। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि स्पेशल इनपुट के बाद टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। ये सभी बडगाम और श्रीनगर में आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। उनके निशाने पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव में जीतकर आए मेंबर्स थे। गिरफ्तार आतंकियों के पास से 2 हैंड ग्रेनेड, 25 AK-47 राउंड, 4 डेटोनेटर्स, पाकिस्तानी हैंडलर्स से बात करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन बरामद हुआ है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 5 फरवरी से खेली जानी है। इससे पहले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लेग स्पिन पर काम कर रहे हैं। शनिवार को BCCI ने बुमराह का एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो भारत के पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले के एक्शन से लेग स्पिन बॉलिंग करते दिखे। कुंबले ने भी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, आप अगले जनरेशन के फास्ट बॉलर्स के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आगे की सीरीज के लिए शुभकामनाएं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।